Hey, welcome to another episode of the DV Show. Today we've got a very interesting topic. अभी इंटरनेट पे सब बहुत ही वीडियोस चल रहे हैं about a lot of hate towards people from India, whether it's travel vloggers, whether it's people inside of India talking about civic sense, या फिर US में यहाँ पे आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह पे रील्स आ रही है, सबका खुद का एक ओपिनियन है और लोग अलग अलग एंगल से अपनी थियरीज बता रहे हैं कि क्यों है, कैसे होना चाहिए, क्या जस्टिफाइड है, क्या नहीं है। तो उस हिसाब से वी फिगर्ड दैट हम भी हमारे ओपिनियंस बताएंगे। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो होपफुली आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर के जैसे इसको लेंगे। दीज आर partly our opinions but partly also, I would say a way for us to explain कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में बेस्ड ऑन हमारा जो एक्सपीरियंस है यूएस में रहने के बाद, राइट। तो आई स्टार्ट ऑफ विथ वंदन। आप यहाँ पे 15 साल प्लस से है यूएस में। डे टू डे इंटरेक्शन में यहाँ पे लोग टिपिकल बात करते हैं कि अरे वेस्टर्न लोग या गोरे या जो भी है कि ये सब रेसिज्म है और इनको इंडियंस पसंद ही नहीं है, कि अंग्रेज़ों के ज़माने से यही सब चलते आ रहा है और दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन। तो डे टू डे लाइफ में व्हाट हैज़ बीन योर इंटरेक्शन इन द टाइम दैट you've lived in the US, राइट? और यूरोप की बात नहीं करेंगे, वी हैव नॉट लिव्ड ऑन दैट कॉन्टिनेंट फॉर बियॉन्ड जस्ट गोइंग ऑन अ स्मॉल ट्रिप। तो एटलीस्ट यूएस की बात करेंगे। हाँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं भाई, ये एक सबसे बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा है कि दिस इज़ अ रेसिस्ट कंट्री। अब हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हुआ है, होगा, वो आर्ग्यूमेंट एक अलग है, पर हम बात कर रहे हैं मैंने आपने क्या Yep. देखा है, राइट? तो मैं 2007 में आया, तब से मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरा तो उल्टा एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन मोर रेसिस्ट पीपल हु आर नॉट वाइट्स। Wow. हाँ, तो मेरा तो बहुत उल्टा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं मेरे कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे उस सोच पे एकदम दया आ जाती है कि ये क्या सोच है यार, कि मतलब इट कुड बी टेकन एज अ पर्सन टू पर्सन नॉर्मल डिसएग्रीमेंट और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, राइट? पर अगला अगर गोरा है तो पता नहीं क्या माइंडसेट है और क्या ब्रेन वायर्ड हो चुका है इन लोगों का कि ही इज अ रेसिस्ट और शी इज अ रेसिस्ट। सपोज तुम्हारा कोई नेबर है, तुम कुछ कर रहे हो एंड वो पोलाइटली बोलेंगे अच्छा ऐसे मत करो, हमको ये होता है, तो स्ट्रेट अवे इनका माइंड कहाँ जाता है? गोरा है तो बोले ये रेसिस्ट है, इसको इंडियन नहीं हाँ, पसंद। वो तो मैंने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बहुत देखा है। yeah. I mean, I तो think ऐसी थोड़ा सोच पे तरस आता है मुझे कि ये क्या है यार। तुम यहाँ आके इतना फल फूल रहे हो, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, इतना सिक्योरिटी है, तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में जाते हैं, तुमको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, गवर्नमेंट्स है, राइट्स है, फिर भी तुम उठ के सुबह यही प्रोपोगेंडा में आ जाते हो कि सारे रेसिस्ट है उधर इधर। सो दैट इन्फ्यूरिएट्स मी। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे आज तक कोई रेसिज्म, और सी मेरा माइंडसेट ये है कि अगर कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है तो सीधा रेसिज्म पे पहुंच जाने की कोई जरूरत नहीं हाँ, है। इट डजंट हेल्प, लाइक कॉन्वर्सेशन नहीं हाँ, होगा ना फिर। सपोज कोई गैस स्टेशन पे या किसी लाइट पे किसी ने कुछ देख लिया, बोल दिया, तो और वो घोड़ा निकला तो वो रेसिस्ट है। हाँ, तो नॉर्मल आदमी भी, हम आप भी मतलब कभी कभी गुस्सा नहीं हो जाते नहीं अपने आप, होते तो उसमें एग्जैक्टली। रेस। तो आई डोंट नो मैन, इट्स हार्ड टू प्रूव दीज थिंग्स। यप। मतलब इनको यू कैन नॉट पुट अ फिंगर, हाँ इसने ये किया तो रेसिस्ट है, इट्स वेरी हार्ड। पर मेरा तो यही मानना है कि मुझे ऐसा एज सच, और मुझे रेसिस्ट गोरे नहीं मिले हैं, बाकी लोग ज़्यादा मिले हैं। यप। तो दैट्स माई एक्सपीरियंस। नहीं, आई थिंक मेरा थोड़ा मिक्स रहा है। तो मैं जब यहाँ पे 2004 में आया था, राइट, तो उस वक्त मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही थी यूएस में। हाँ। तो आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली, मैं वॉलमार्ट में काम करता था एंड आई रिमेंबर हैविंग 3 इंस्टेंसेस इन द 3 months ऑफ ब्लेटेंट, यू कैन से, पीपल यूजिंग रेशियल स्लर्स, राइट। लेकिन उसमें से आई वुड से 3 में से 1 गोरा था, दूसरे एक अफ्रीकन अमेरिकन थी और एक यंगस्टर थे। मतलब आई डोंट कंसिडर देम टू बी कि कोई रेस है, राइट। दीज आर जस्ट हाँ, इडियट्स लाइक 15 year olds जो मस्ती कर रहे थे एंड यू कुड टेल, राइट, एंड इवन आई लाफ्ड विद देम। और ऐसा भी कोई थ्रेटनिंग नहीं था। उसके बाद आई वुड से सिंस दैट पॉइंट आई हैव नॉट हैड अ सिंगल इंस्टेंस। सो मतलब 2004 और 2026 चल रहा है, सो इट्स बिन मोर देन 20 years।
नॉट अ सिंगल इंस्टेंस. सो यस, स्टार्टिंग में इवन आई फेल्ट द सेम थिंग कि अरे ये कैसा देश है, कहाँ पे आ गए. लेकिन टू योर पॉइंट, आई थिंक डे टू डे इंटरेक्शन में आई वुड से ये देश की जो हिस्ट्री है इसके वजह से लोग और भी कॉशियस है in terms of conveying and saying things. And I would say your experience is very similar to mine कि regular life के interaction में we are not seeing anything. If anything, people are obliging going out of their way Right. to doing things. It doesn't mean कि ये चीज़ नहीं है. लोगों के मन में कुछ भी हो सकता है. We know that, right? कभी कभी group behavior अलग होगा और individual behavior अलग होगा. True. कि maybe लोग साथ में आते तो ये होता है. But I don't think, like to your point, कि it helps anybody if the first thought that you have is कि ये ऐसे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ रेसिज्म, राइट? क्योंकि क्या होता है उसमें वो कॉन्वर्सेशन कहीं जाएगा ही नहीं, राइट? फॉर एग्जांपल या लाइक इंडिया में फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कास्ट का कॉन्सेप्ट पहले था, राइट? लाइक इफ आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली ग्रोइंग अप, आई मीन आई एम श्योर इट्स देयर, तो डिस्टिंक्टली ग्रोइंग अप, राइट? इफ यू आर लाइक अरे मेरा दोस्त है वो ये कास्ट का है या ये रिलीजन का है या ये सब डेमोग्राफिक ग्रुप का है, इसके वजह से उसका बिहेवियर मेरे तरफ ऐसा है, राइट? How does that help you, right? Because ऐसा नहीं कि आपको सोचना नहीं है, yes, some of this is true कि ये चीज होती है, लेकिन I think थोड़ा overblown है, you have right? to move on. हाँ, और इसीलिए honestly speaking this topic is so sensitive कि every situation has to be assessed on its own facts and its own merit. आप एक situation से दूसरे में जाओगे तो उसका point नहीं है, right? और I mean one of the things that I personally find very I would say scary is like for example यहाँ पे क्या mindset है आज, right? कि आप गोरों की बात ले लो कि गोरों ने बहुत, let's say आप 500 साल तक दुनिया में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, बहुत खराब चीज की है, बराबर है. लेकिन आप अभी का जो बच्चा पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक माई सन गोज टू अ स्कूल, तो हाउ कैन आई टीच माई सन कि उसके बाजू में जो गोरा बच्चा बैठा है जिसके मन में कुछ नहीं है, जिसने कुछ नहीं किया है, दैट समहाउ वो गिल्टी है बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हिज एंसेस्टर्स डिड, राइट? क्योंकि ये कहां पे एंड होने वाला है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो फिर सभी लोग को प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया तो कितने सालों तक इन्वेड हुआ है, तो अफ्रीका से भी लोग आए हैं इन्वेजन के अंदर, मिडिल ईस्ट से भी लोग आए हैं, राइट? वी हैड चाइनीज इन्वेजन्स इनटू इंडिया, वी हैव ऑल काइंड, लाइक मंगोलियंस हैव इन्वेडेड इंडिया. कहां पे रुकेंगे? गोरे लोग भी इन्वेड करके चुके हैं. एग्जैक्टली, ये यहाँ पे बात है, कहां रुकेंगे? हाँ, तो आई थिंक उस हिसाब से यू हैव टू काइंड ऑफ मूव ऑन, विजिलेंट रहना है. डेफिनेटली यू नीड टू स्टे विजिलेंट इफ समवन सेज समथिंग, डज समथिंग, लेकिन वो ज्यादा ओवर सेंसिटिव या डोंट जंप टू कंक्लूजन, राइट? और हाँ, एक बात है, लाइक दो में से एक चीज सच हो सकती है, या तो ये रेसिस्ट कंट्री है या तो ये इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है. क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, कल आप आज पेपर में डालो रात को कि कल 10 प्लेन यूएस जाने वाले हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. दंगे ना हो जाए तो पैसे वापस, है ना? तो फिर ये या तो ये बहुत रेसिस्ट है तो क्यों आना है फिर इधर? आई मीन लोग आर्ग्यू करेंगे कि अरे रेसिस्ट है फिर भी यहाँ पे ओवरऑल अच्छा है, राइट? लेकिन मतलब इतना भी वो नहीं है, बट आई गेट योर पॉइंट कि अगर इतना ही रेसिस्ट होता है, इतना ही, जितना मीडिया में दिखाते हैं, राइट? कि एंड स्पेशली सम ऑफ द स्टफ यू सी ऑन सोशल मीडिया, राइट? कि अरे यहाँ पे तो जीना ही बहुत खराब है, अभी तो वापस जाना है मुझे घर पे, लेकिन कोई जाता नहीं भाई. अनफॉर्चुनेटली इफ दैट वाज ट्रू, देयर इज अ रीजन व्हाई नोबडी वांट्स टू गो एनीवेयर. एंड यू नो व्हाई? ट्रैवल आउटसाइड द यूएस. मैं यूरोप गया हुआ हूं. आई हैव हैड एन इंस्टेंस इन वन ट्रिप इन यूरोप इमीडिएटली इन मल्टीपल प्लेसेस. दैट डज नॉट मीन कि मैं ऐसे बोला हूं कि पूरा यूरोप ऐसा है, राइट? यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, एक स्पेसिफिक कंट्री की एक स्पेसिफिक सिटी में मैं था, और एम्स्टरडैम की बात है, और वहां पे क्लियर कट, मतलब वोकली टू माई फेस आई हैव बीन सेड थिंग्स, interestingly by not someone that is a native over there, by an immigrant over there from another country, वही ज्यादा right? तो मतलब my point is that these things happen, और ये बाहर भी उतना ही हो रहा है, right? And I think everybody needs to be a bit less sensitive. थोड़ा अकल से बात करो और lighten up a little bit, man. Everything is not about your race or color of skin. Exactly. So that is my next point. I think ये जो टॉपिक है, राइट? सबकी अलग अलग थियरीज है. सो आई विल गो थ्रू द टिपिकल थियरीज दैट पीपल टॉक अबाउट कि क्यों यूएस में इंडियन ओरिजिन के लोगों के अगेंस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? व्हाट इज द नंबर वन थियरी? पीपल आर जेलस ऑफ यू. व्हाई? बिकॉज यू आर इन द हाईएस्ट मीडियन इनकम. दैट्स वन.
Agree. oh, now Indian origin people are making their spot at all the big CEOs and CFOs and CTOs and CIOs, all the big, public. Even in public offices. Correct, right? Yeah. They are really successful. So success obviously brings attention and criticism. वो दूसरा है. And expectations to Correct. hold a certain हाँ, standard. तो that is another thing, right? Then you have the third one, which is कि ये लोग को सालों से अपने से प्रॉब्लम है ही. हमारी चमड़ी देख के इनको प्रॉब्लम होती है, which is the age old thing. और एक जमाने में it used to be हाँ, true, हाँ, नहीं, right? I कोई mean, मना नहीं you कर cannot सकता, बिल्कुल. discount that कि वो हाँ. है. उसके बाद people have a theory कि तुम लोग का जो कल्चर है, right? Like इंडियन ओरिजिन लोगों का जो कल्चर है, इट्स अ डाइवर्स कल्चर, Very diverse. वो कंपैटिबल ही नहीं है यहाँ के साथ. नाउ वो टॉपिक में देयर इज सम ट्रूथ टू दैट एंड सम स्टफ दैट इज फॉल्स, बराबर है, राइट? देन यू हैव पीपल दैट विल टेक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया that you see for Indians in India and say that is what you are going to bring here, as in you don't want to assimilate or you will bring that inferior culture, right? You see things like ki, you guys smell a lot, ki you are not hygienic, you guys are polluting everything. So Reverse. because what they are saying is अगर तुम वो देश में ऐसे बिहेव कर रहे थे और enough of you come over here, what is the guarantee that you will not turn this place into the way India is, right? Which again you can argue that either way, and there are some examples which come in the news, right? फिर आता है obviously typical immigrant sentiment that people don't have a problem with Indians that are born in the US and basically have assimilated in the US, but they have a problem with Indians that have migrated over from India. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सॉरी रोकना चाहूंगा, आपको न्यूज में वो नहीं दिखेंगे Yeah, it's a very जो different. इधर बॉर्न हुए हैं, हाँ. इधर का कल्चर पता है, दे नो हाउ इट वर्क्स हियर, द वेज ऑफ अमेरिकन लाइफ. उसमें भी रेसिज्म है, उसमें भी the people that are born and raised here don't want to deal with many of the people that are coming directly from there and the other way around. तो पर ये मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट वहां चैलेंज हो जाता है ना कि अगर रेस के बारे में ही होता, कि अगर इंडिया के बारे में ही होता, तो वो दे शुड बी इन द न्यूज. वो लोग कहीं ऐसे स्कैम में अब एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कभी कहीं नहीं होता है, बट ज्यादातर आप उनको नहीं देख रहे हो कि वो स्कैम कर रहे हैं या फिर वो न्यूज में आ रहे हैं कुछ गलत, क्योंकि वो एग्जैक्टली तो पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज इट्स नॉट अबाउट स्किन ऑफ कलर ऑफ योर स्किन, बट इट्स अबाउट हाउ मोर लाइकली यू आर टू एसिमिलेट. और वही टॉपिक है टॉपिक. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हम लोग की जो बात है ना वो वही है कि इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके कंक्लूजन पे आना इज ऑनेस्टली नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी, बिकॉज आई टेल यू व्हाट हैपेंस. यहाँ पे यूएस में आज के जमाने में आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो, राइट? इफ आई जस्ट अटर द वर्ड टू माय ह्यूमन रिसोर्स एचआर that some person did something, right? और वो गोरी चमड़ी का है, for example. And I say I felt unsafe, that this was a very offensive, bigoted, racist behavior. Even if I'm completely not at fault, the amount of suffering that that person will have to go through is immense, right? Oh, yeah. मतलब इतना सिस्टम आपके डिफेंस में है because of the history of the US, because people are very sensitive. तो कभी कभी वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हम कुछ इजी कुछ पाने के लिए बोल ना दे, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं स्टोर में गए, आप कोई सर्विस सेक्टर, आप लेट्स से आप क्रूज में गए हो और आपको कोई चीज नहीं मिल रही है जो चाहिए, और आपने जाके कंप्लेन कर दी कस्टमर सर्विस में कि ये ऐसे हुआ है, करते हैं, देखें अगेन, राइट? बट इफ यू डू दैट, यस यू विल गेट योर वे वेरी इजिली, क्योंकि लोगों को ये चाहिए ही नहीं, लीगल लॉ सूट हो सकते हैं, मीडिया में इमेज खराब हो जाएगी, सो पीपल आर ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव इन जनरल, राइट? आपके प्रोटेक्शन में पड़े हुए हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, ये जो अभी ये अलग अलग टॉपिक्स है, राइट? तो यस, वी गेट इट, जेन्युइन रेसिज्म डज एग्जिस्ट. like I said, when I first came here, that was one of the first things I experienced in the first 4 months, right? 3 instances back to back. Since then, things have changed a lot. So every country evolves, बराबर है? उसके बाद यू गेट इनटू द इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स. तो ऑब्वियसली क्या होता है कि एक सेंटिमेंट होता है, राइट? कि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, यहाँ पे अभी इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है, सो यू समटाइम्स पीपल विल एसोसिएट द इमिग्रेशन साइड विथ groups of people that look a certain way. So they might say, oh, we don't like these Indians. But if you go talk to them and you ask them, do you have a problem with people of Indian origin that were born and raised here that are US citizens? More times than not, they will say कि नहीं, ये लोग सिटीजन है, हमको प्रॉब्लम है, हमको तो इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है. लेकिन वो लैंग्वेज यूज करेंगे इंडियंस, और हमारा क्या माइंडसेट होता है कभी कभी
कि ओ यू मीन एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ, और कभी कभी ये न्यूज में भी आता है कि आप सिटीजन हो, आई गेट फोन कॉल्स फ्रॉम रिलेटिव्स इन इन इंडिया सेइंग अरे ये लोग न्यूज में बता रहे हैं कि तुम इंडियन चमड़ी के होंगे ना तो तुम सिटीजन हो तो भी तुमको निकाल देंगे ये आइस तो वाले। भाई क्या आई एम सेइंग आइस का तो थोड़ा हिस्टेरिया माप में रखो, लेट्स मेक श्योर वी बिफोर वी मेक सच radical accusations, that we at least take a moment to make sure that we separate what the real underlying issue is, right? फिर दूसरा कल्चर का आता है. So I think you were telling me about ये जो recent अभी डैलस में things happened, right? So that is I think a classic case. If you want to maybe talk about that. हाँ, तो मैंने आई थिंक सोशल मीडिया में ही देखा था कि कहीं तो टेक्सास में छठ पूजा हो रही थी। और क्या होता है छठ पूजा में? मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट हाँ उसमें दे डू द रिचुअल्स और पानी में कई बार दूध डालते हैं। मतलब यू गो टू अ पब्लिक वाटर बॉडी, हाँ। आपके स्विमिंग पूल में नहीं कर रहे हो, आपके बैकयार्ड में नहीं कर रहे हो, आप एक हाँ। पब्लिक वाटर बॉडी में जा रहे हो, वेदर इट्स अ रिवर, अ पॉन्ड, अ लेक, कुछ भी है, और वहाँ उसमें दूध डालना है ना। हाँ. तो अब एक तो ये हो गया बड़ा सेंसिटिव टॉपिक कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम हिंदुओं के अगेंस्ट हो, या फिर तुम रेस गोरा तो बोल ही नहीं सकता। ये तो हम और आप बात भी कर पा रहे हैं, Exactly. गोरा बात भी नहीं कर पाएगा। वो देखेंगे लेकिन आपको बताएंगे क्योंकि कुछ उसकी नहीं, तो because तुम they लाइफ don't- खराब कर दो। they don't want to get accused of racism. हाँ, लेकिन क्योंकि उनका गिल्ट अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, वाइट गिल्ट। आई मीन वो जाएंगे कभी और, एक अलग टॉपिक है। बट हाँ, तो गोरा तो बोलेगा भी नहीं, क्योंकि पता नहीं वो ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है कि उसने कुछ भी बोला तो तुरंत ही रेसिस्ट घोषित हो जाएगा और उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो वो तो बोल ही नहीं पाएगा। तो मैं ऐसे ही देखा, मेरे को भी अजीब लगा यार, गोरा क्या बोलेगा, मेरे को भी अजीब लगा कि यार, पर मैं भी सोच में पड़ गया कि यार इसको बोला कैसे जाए। नहीं तो मेरे को भी लाइक देयर वुड बी नेम कॉलिंग कि हाँ अच्छा तुम आ गए, तुमको अपने धर्म का वो कोई नहीं है, तुम रिलीजियस ही नहीं हो, तुमको कोई और करेगा तो तुम बोल पाओगे, ये सब होता है। पर मेरा यही है कि अगर किसी एक्यूजेशन या आर्ग्यूमेंट का आपके पास जवाब ये है कि नहीं हाँ अगला तो ये कर रहा है, उसको क्यों नहीं बोलते, तो उससे इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। वो तो तुम्हारा डिफेंसिव मैकेनिज्म हो गया कि अच्छा मैं तो करता हूं, वो भी करता है, उसको क्यों नहीं बोलते। तो बट हाँ, बात मैं भी सोच में पड़ गया कि यार इसको बोला भी कैसे जाए। बट माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज यार ये तो बहुत ही गलत बात है यार। आप पब्लिक इंडिया में वाटर बॉडी में करते नहीं कर होंगे, सकते। ठीक है, मैं भी करता था, मैं इंडिया में जाकर शायद फ्यूचर में भी करूं। पर इधर देख के मेरे को बहुत अजीब लगा। और अब कमेंट्स देखोगे ना तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ हिट कमेंट्स, बट वो बड़े लॉजिकल थे यार। अब मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, बट लोग यहाँ पे बड़े सेंसिटिव होते हैं एनिमल्स के बारे में भी। इट्स अ बिग कंजर्वेशन कंट्री। फिश, हाँ, कि जो ओशनिक लाइफ, ओशन तो नहीं बोल सकते, बट जो पानी में रहते हैं फिश या जो भी पूरा इकोसिस्टम है, राइट। तो कोई तो समझा रहा था अच्छा मिल्क में ये होता है तो ये अंदर जाएगा, ये पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है, फिश को ये हो सकता है, बताइए। But I think this is where the imagery of India, it's tied into people's minds. कि तुम लोग इंडिया में पूरा पोल्यूट करके रखा है तुमने, राइट। नाउ रीजन आई एम नॉट सेइंग कि उसके वजह से, ओके, प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आई एम सेइंग अ पर्सन दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया इज लाइक, हे वेट, यू गाइज डू दीज रिचुअल्स, व्हेन आई लुक एट ऑल द वीडियोस, most of the public water bodies in India are polluted, which at least let's agree on that is a fact, okay? पर वो मैं That वही is not बता an रहा हूँ कि opinion. वो इंडिया में भी एक इश्यू है, And I get it. गवर्नमेंट ने उसको भी काफी हद तक टैकल किया है, तो हम माने कि ये इश्यू है, यहाँ कोई रिलीजियस अटैक नहीं हो रहा है। Yeah, but there is an issue, right? तो they put two and two together to say, okay, यहाँ पे अभी ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे the communities are growing, they are bringing the same practices over here, where you may be worshipping the natural body as part of your religion, right? But there is an implication that over a period of time, the same things that have happened in India could happen here. और यहाँ पे दूसरा क्या है कि the law is set for a lot of preservation and conservation. I mean, यहाँ पे we have some of the most beautiful landscape, rivers, lakes, everything, right? And they are very strict. मतलब आप कचरा नहीं डालोगे, आप कुछ नहीं डाल सकते, आप अस्थि भी नहीं डाल सकते हो. For example, when someone passes away और जो अस्थि होती है, you are not allowed to put in the river here. अभी इंडिया में तो that is a core part of a religion. तो कभी कभी क्या होता है, these compatibility questions are not addressed, right? So if you simply say racism है, I'm not sure it's the right way to think of it, क्योंकि there is an argument to be made कि चलो we allow it. Are we saying that the US, for example, कि उसकी जो public water bodies है वो इंडिया के जैसे करनी है? Are we okay with that? क्योंकि इंडिया वाले रिवर्स करने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ, अब ये मानोगे कि नहीं मानोगे कि रिवर की हालत खराब ज्यादातर कौन करता है? अब सोच के देख लो,
होती है कि नहीं होती, और No, no, इंडियन गवर्नमेंट खुद दे आर ट्राइंग टू एड्रेस इट, और बहुत हद तक किया भी है कि कुछ अलग व्यवस्था है, क्योंकि यार सेंसिटिव टॉपिक है, तो ऐसे एकदम किसी को नहीं बोल सकते कल से तुम ये करोगे ही नहीं ये रिचुअल। हाँ तो ऑल्टरनेटिव कोई व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं कि भाई अच्छा इधर नहीं करो उधर करो तो थोड़ा मैनेजेबल, तो वो सब हम भी इंडिया में कर ही रहे हैं, तो वहां तो कोई रेस का इश्यू है नहीं, राइट। तो यहाँ पे कोई बोल देगा तो वो हेट कैसे हो गई, या फिर रेस no का इश्यू stuff. कैसे हो I mean गया। अभी हाँ। like ये गणेश चतुर्थी होती है, हम्म। right? So this topic comes up. There are people here that have been living here for 10-15 years जिसको सब laws पता है. You cannot take any kind of idol and dump it in a public water body over here. यहाँ की सिस्टम है कि आप एक बकेट लो, बकेट में पानी डालो और वो गणेश जी को उसमें करो और फिर वो बकेट जो पूरा मेल्ट हो जाएंगे उसके अंदर, एंड देन यू डील विद दैट, बराबर। सो दैट इज द ऑफिशियली अप्रूव्ड वे ऑफ डूइंग इट। फिर भी लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं इलीगली करते हैं, राइट, एंड एवरीबडी हैज देयर माइंडसेट। लेकिन आई थिंक अगेन तो वो जो टॉपिक है, राइट, अभी उसमें आपको कोई किसी ने बता दिया, लेट्स से किसी गोरे ने देख लिया या कोई भी है, कोई एनीबडी एल्स, उन्होंने देख लिया आपको और आपको बोला व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू पोल्यूटिंग द वाटर, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग योर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ओवर हियर, दीज आर थर्ड वर्ल्ड थिंग्स दैट यू डोंट वांट। अभी you could say that it was an offensive way to say it. I agree, that is offensive, right? लेकिन आप उसको सीधा रेसिज्म पे चले जाओगे तो इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। देयर इज अ जेन्युइन पॉइंट देयर दैट इमेजिन इफ देयर आर मे बी अ मिलियन ऑफ सच पीपल एंड अ मिलियन ऑफ देम आर इन दिस सिटी, क्योंकि पीपल टेंड टू स्टे क्लोज टू ईच अदर, राइट। और तो ये क्या पूरी सिटी की वो जितने भी क्रीक्स और सब है वो मतलब वो इंडिया में जो दिखता है आपको सीनरी, राइट। रिमेंबर आई ग्रू अप नेक्स्ट टू अ चौपाटी, राइट, तो वो पूरा सुबह एवरीबडी लीव्स इन द इवनिंग आफ्टर गणेश चतुर्थी, सुबह को वहां पे लोग आके क्लीन कर रहे हैं वो लकड़ी है या जो भी है क्ले और सब जो मेल्ट नहीं हुआ है, राइट, उसको निकाल के फिर ट्रैश में ही डालते हैं वो लोग। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे आप कर रहे हो। सो अगेन दीज आर सेंसिटिव टॉपिक्स, वी अंडरस्टैंड, लेकिन सब चीज रेसिज्म नहीं होती है। हाँ, right? मेरा वही तो रिक्वेस्ट है कि हाँ कुछ ये जो चीज है ना उसमें आई शुडंट से हेट इज राइट अगेंस्ट पीपल, बट फॉर पीपल टू रेज देयर वॉइसेस, एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया, सब लोग इतना पॉलिश तरीके से आपको नहीं बताने वाले। Some people are going to make fun of you. Some people are going to, have some other grudge about losing their job to somebody in India, right? So they will take the grudge and associate it with this. लेकिन हर चीज रेसिज्म नहीं होती है। That's the वही only कि मैं point. बस मेरा वही रिक्वेस्ट है कि कोई कुछ बोले तो आपका पहला रिस्पॉन्स या आपका दिमाग सिर्फ रेसिज्म पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा 1-2 सेकंड लो, सोचो कि अगले ने जो बोला है उसमें और 3-4 रीजंस भी अगर निकल आए कि हाँ जेन्युइन पॉइंट है, तो छोड़ दो रेसिज्म। Yeah. I think एक दूसरा भी है, right, which, and this is another larger point that I said, right, in the list of things that people have a problem with, जो लोग यहाँ के हैं, including people of Indian origin that are maybe 3-4 generations in, मतलब, they have maybe never even been to India, right? US की, for example, एक system है कि assimilation is a core part of American values. And so what that means is कि early 1900s में जब Italians आए, Irish लोग आए, तो एक जनरेशन या 1.5 जनरेशन के बाद दे बेसिकली वांटेड टू बी अमेरिकन्स, मतलब उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल कंट्री की जो अफिलिएशन है, अपने जो ओरिजिनल कल्चर है, वो थोड़ा पकड़ा, लेकिन दे ब्लेंडेड मच फास्टर। जो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी जो बता सकते हो आप, या इंडियन ओरिजिन के लोग बता सकते हो, हमारे जो रूट्स है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर दिस कंट्री। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप हिंदू हो, राइट, तो हिंदुइज्म को आप रिलीजन और कल्चर को सेपरेट करना बहुत टफ है। दे आर कोमिंगल टुगेदर। तो उस हिसाब से क्या होता है कि आपकी जो रहने की करने की बातें हैं, राइट, यू कैन नॉट चेंज देम। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हमने ये गणेश जी की बात की, ये रिचुअल्स की बात की, राइट। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपके घर पे एक इवेंट हो रहा है, दिवाली की इवेंट हो रही है। अभी इंडिया की इवेंट है तो आप फायरवर्क्स करोगे, fine. People here have no problem anymore with Diwali. In fact, they recognize it in most companies. A lot of cities and states are giving it as a public holiday. Right. No problem. लेकिन इंडिया का कल्चर है कि आप अपने ड्राइववे पे या अपने घर के आगे फटाके फोड़ते हो, बराबर, आप फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हो। यहां पे लकड़े के घर है। If you live in a town home, your neighbor is going to freak out because every single year there are articles on the news where somebody's home catches fire because of this. बराबर है? So what is the ask?
और यहाँ पे फायर मार्शल भी आते हैं कभी कभी, जो फायर ब्रिगेड वाले इंडिया में बोलते हैं कि दे से यू नीड टू हैव एटलीस्ट अबाउट 150 to 200 feet क्लियरेंस बिफोर एनी बिल्डिंग्स आर नियर बाय, लकड़े के बिल्डिंग. So they say, please do it, but go to a public field. There are so many open parks and so many places where this is allowed. लेकिन हमारा कल्चर क्या है, दिवाली के दिन पे घर से बाहर नहीं निकलना है और हमको घर के ड्राइववे पे ही फोड़ने हैं इसको. एंड वी डोंट केयर इफ समथिंग हैपन्स, वो हो जाएगा, देखा जाएगा. और हर साल कुछ ना कुछ होता है. नाउ यू हैव अ ट्रू कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम. या हाउ डू यू सॉल्व फॉर दिस, राइट? सेफ्टी हैजर्ड इज सेफ्टी हैजर्ड. उसमें आप रिलीजन और कल्चर को मिक्स करोगे तो यू विल नॉट विन. नाउ हैव आई bursted firecrackers on my front in my front yard? Yes, I have. And that's my point. This is genuinely an issue. Do I believe that if my neighbor is judging me because of that, or has a grudge, or is thinking that I am racist doing something dangerous, do I think that they are racist? No. No. I am actively choosing not to follow something. तो वो मेरा fault है, right? And yes, maybe I'm hoping, I tell my kid, when you grow up, please don't be like me in this regard. जो law है, जो safety है, उसको follow करो. आपको थोड़ी चीज मॉडिफाई करनी पड़ेगी, राइट? इंडिया में जो कल्चर है, फाइन, वहां पे लकड़े के घर नहीं होते हैं, राइट? सो इट इज सेफर. यहाँ पे आप लकड़े के घर में रहते हो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ज्यादा ठंडा होता है, गर्म होता है, जो भी है, राइट? सो ये सब कंपैटिबल, और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपैटिबिलिटी की होती है, राइट? आप क्या कर सकते हो उसके अंदर? सो आई मीन, आई थिंक अल्टीमेटली द पॉइंट बीइंग कि yes, a lot of the hate that you see is unjustified, but there are components that are genuinely topics of discussion. And if one side is simply saying, you know, ki, oh, you guys are just third world people that don't know how to live, they are wrong. Blatantly, they are wrong. And if the other side, people of Indian origin, are basically saying, hey, you guys are just racist, you don't like us. Kuch bhi ho, you don't like us. You know, immigration, you don't like us. Hamara khana, you don't like us. In fact, it's funny, Indian food over here is now catching, like it's the hottest food for the last 10 years. आप यहाँ पे Costco में जाओगे, right? I mean, so many items are now Indian. People are loving the cuisine. So ऐसा नहीं है कि people hate your food. They may say, oh, you know, you guys smell a certain way. वही आपके रेस्टोरेंट्स में आने वाले हैं उसके बाद खाने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि सबको पर धर्मेंद्र प्रॉब्लम भाई, है. लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट. हाँ, क्या ये इनसिक्योरिटीज कुछ लेवल तक सही नहीं है? कौन सी? कि जैसे, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं सपोज किसी एरिया में रहता हूँ, अभी इस इधर का बोल जाऊँ, इंडिया का बताता हूँ. इंडिया में मेरा गांव है और मेरे गांव में पहले 100 घर हम ही लोग थे, सेम ही चीज मानते थे, सेम ही मंदिर जाते थे, सेम ही भगवान को मानते थे, सेम ही कल्चर थे. अब आज 100 साल के बाद उस 100 में से मेरे 50 घर हो गए हैं. तो क्या कोई पॉइंट कभी ऐसा नहीं आएगा कि मेरे को इनसिक्योरिटी होगा कि ऐसे ना ऐसे तो मेरा कल्चर खत्म ना हो जाए? आप जो बात कर रहे हो ना, ये कॉस्को में ये मिलने लग गया, वो मिलने, हाँ, एज एन इंडियन आई एम हैप्पी, आई एम जेन्युइनली हैप्पी, अच्छा. बट आप कमेंट्स में पढ़ोगे और कुछ लोग का जेन्युइन कंसर्न है, और कई बार कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि दैट्स हाउ यू लूज योर कंट्री एंड कल्चर. It's true though. इज इट रॉन्ग? You have to think. So नो, नहीं, लाइक मैं चलो, मैं तो खुल के no, बता I रहा think they are partly right and partly wrong. मैं खुल के बताता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव. मैं इंडिया में हूँ, हाँ. और मेरे शहर में मेरे सामने 30-40 साल में मेरे शहर का पूरा डेमोग्राफी बदल जा रहा है. तो आई हैव अ प्रॉब्लम विथ इट. आई हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम विथ इट. Okay. तो But for what reason? नहीं, फॉर व्हाट रीजन, मतलब देखो, वे ऑफ लाइफ एक चीज होती है ना. हाँ. अब वी हैव टू सर्कमवेंट अराउंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, बट वो एक चीज है कि अगर तुम 100 घर में 100 लोग एक तरह की चीजें मानते हो, एक तरह की चीजें फॉलो करते हो, तो जिंदगी आसान होती है. हाँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर जगह ये मिलेगा, Yep. पर एक एक्सटेंड होता है. 100 में से 20 घर अगर कोई ऐसे हैं कि जो कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सो आई एम सेइंग देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट. There is, but there are two ways to think of it. एक तो आप वो कंट्री को देखो जो सालों से एक तरीके से है. फॉर एग्जाम्पल, you cannot compare the United States to Europe. Europe has had a culture and a history going back at least 1,000 years. Evolve तो सब चीज होती है, लेकिन है. So if a European says, I don't want immigrants coming here and living and, you know, worshipping a different god, doing a different thing, the condition for you to come here is that you have to adopt our way of life. The European is correct. In Europe, okay? That same European origin person over here in the US that says,
अरे मैं तो ये छोटे से टाउन में रहता था, अभी यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन ये आईटी के सब आ गए हैं लोग, यहाँ पे एक साथ घर ले रहे हैं लोग, उनकी ग्रोसरी स्टोर्स आ गए, उनकी रेस्टोरेंट्स आ गई है, वो लोग रात को शोर मचाते हैं, ये वो करते। तो उसमें फिर देयर आर टू थिंग्स, दे आर रॉन्ग फॉर एक्सपेक्टिंग इन अमेरिका दैट समबडी एल्स कैन not bring their culture. They are allowed to. Why? Because the US is a country of immigrants. The founding was based on the fact that this needs to be a place where, yes, one of the things people don't understand, at least from that I know of, is the US Constitution and the US, if you go back to the origin founding fathers, it is built on Judeo-Christian values. Most immigrants today do not understand that. It is not taught वही in प्रॉब्लम schools, है बड़ा। और वही प्रॉब्लम है. Now what does that mean? It doesn't mean that those are incompatible if you are a Hindu or a Muslim or some other religion, right? That's not the point. The point is, एक बेस कल्चर जो है ना, वो बेस कल्चर के जो तरीके हैं वो थोड़े जुडियो क्रिश्चियन वैल्यूज से, और उसमें क्या होता है बेसिकली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अ लॉट ऑफ दीज फ्रीडम्स एंड दीज कॉन्सेप्ट्स, दे बेसिकली आर मच मोर क्लियर कट. उसके अंदर इतना ग्रे एरिया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, और लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? कंप्लायंस विद लॉ, देयर इज अ होल हिस्ट्री, वी डोंट नीड टू गो एंड गेट इनटू दैट. तो उस हिसाब से आपका लाइक इट मे बी योर नेचुरल टेंडेंसी टू थिंक अरे मेरा पूरा टाउन बदल गया है. यू हैव नो राइट टू टेल एनीबडी दैट दे कैन नॉट बी हियर, वन. बट इफ दैट पर्सन कम्स इन एंड योर कल्चर इज चेंजिंग टू द पॉइंट कि हमारा क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रात को 12 बजे आप जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हो, इट इज एक्सेप्टेबल इन मेनी कम्युनिटीज इन इंडिया, राइट? लाइक पीपल आर लाइक, अरे दिवाली चल रही है, फटाके रात को 12 बजे जाएंगे. यहाँ का रूल है 9:30, मैक्सिमम 10 o'clock. अगर आप 10 बजे चालू करोगे and the police shows up, you cannot then blame that person. नहीं, all I'm saying is after a breaking point, which I don't know, it's not like a real thing, but there is a breaking point. After that, you would start having cultural clashes. तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट वही पॉइंट है ना. तो मैं आपको आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुंबई से हो, राइट? हाँ. तो मुंबई में एक जमाने में एंटी गुजराती सेंटिमेंट, एंटी साउथ इंडियन सेंटिमेंट, वो था कि नहीं था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भी लिखा गया हो, वो था कि नहीं था? और वो अब इसमें आता है बीइंग इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट. क्या वो कंप्लीटली गलत है? वो सेंटिमेंट जो होता है वो कंप्लीटली गलत है? मेरे को आई एक्चुअली डोंट थिंक कि मुंबई में it was completely wrong. I actually think it's wrong in the US. Why? Exactly. No, but why? Because in Mumbai, there is a history that goes back to 1,000+ years of the Marathas being in that place, right? So if you're Maharashtrian, for example, like a long drawn history. US में आप first of all, नहीं सुनो, first of all, डिटेल में पढ़ गए ना the भाई. only people in the US that can say that would be the indigenous people that lived here, Native Americans, who they are all gone, right? So everybody else that, or it's a documented history. दूसरा वो है, and it's only been what 200 to now. You may argue, well, why do you think 250 counts? Why not 600? Why not 50 years? Right? I get the argument, but my point is, we are not the original people. None of the people that exist today outside of the indigenous people are the original people यहाँ पे. In India, the Maharashtrians can say that we are the original people that are from the original people. But वो भी एक flawed argument है. I mean, native नहीं है. अब वो I think historically yes, absolutely that is true. अगर आप देखने जाओ कौन कब आया, पर आप ऑनेस्टली बताओ दिल पे हाथ रख के, यूएस को यूएस किसने बनाया? I don't know, the original people that first 150-200 years में जो लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने बनाया है. Who are they? Were they natives? No. Exactly. Oh no, I'm not saying that. My point is, अगर किसी के पास भी आर्ग्यूमेंट है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा पॉइंट वो है, राइट? मतलब यूएस का डिफरेंस ये है ना, द कंट्री इज न्यू, सो यू हैव अ होल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री. आप फेडरलिस्ट पेपर्स पढ़ो, आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, राइट? तो पूरा एक है, यू नो व्हाट द ओरिजिनल इंटेंट वाज. तो उस हिसाब से आई पर्सनली डू अग्री दैट आपको असिमुलेट होना है, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है फॉर ईस्टर्न कल्चर्स, इनफैक्ट वेल साउथ ईस्टर्न कल्चर्स. सो आई गिव यू इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? यहाँ पे यूएस में आप चाइना ले लो. सो चाइना के लोग यहाँ पे एटलीस्ट 150 ईयर्स से है, यूएस मिनिमम 150 ईयर्स से है, इवन गोइंग बैक फर्दर, राइट? क्योंकि कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था और सब हुआ था, उस वक्त से है. द ईस्टर्न एशियन, लाइक मतलब आप चाइना और वो जो रीजन जो है, वहां के कल्चर्स देखोगे, दे आर वेरी कंप्लायंट एंड असिमुलेटिव. उनके बच्चे यहाँ पे जो होते हैं ना, विद इन अ जनरेशन और टू,
they have more Judeo-Christian names. Their way of living is more blended into the majority, which I'm saying Judeo-Christian, but it just means जो majority है यहाँ की, और वो भी blend होता है over a period of time. ऐसा नहीं है कि सब गोरे लोग का ही है, right? Like there is a lot of African American culture यहाँ पे, Latina, Latin culture बहुत है, Hispanics जो बोलते हैं यहाँ पे. तो ऐसा नहीं है, blend होता है, लेकिन कम होता है. South Asians have a very strong grip on their roots, relatively speaking, right? और वो छोड़ना बहुत tough है. Like you will find a 4-year-old over here that is from India, for example, that was raised by his grandparents, who does not speak a word of English. And when that kid goes to pre-K and people see that, they do have grudges because they're like, we get it, this kid's going to learn English, but we find it odd that you are raising your child in America that does not even speak English up until the age of 4. Right? तो वो उनको odd लगता है क्योंकि ये कभी भी नहीं हुआ है. Even the other like यूरोपियंस जो आए, हिस्पैनिक्स आए, वो सब पकड़ के नहीं रखते, वो दूसरा ऐड करते हैं लेकिन पकड़ के नहीं रखते अपना कोर. एंड इट्स अ प्रो एंड कॉन. आई एम सेइंग वी हैव अ राइट टू डू इट एज लॉन्ग एज वी अक्वायर द असिमिलेटिव कल्चर एज वेल. आपको अपना छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको दूसरे का लेना है, और वो नहीं करते ना, तभी लोगों को ग्रज होता है. अच्छा, मेरा एक फॉलो अप सवाल इस पे ही है. बात की एसिमिलेशन की, राइट? तो आप मुंबई में रहते हो. To me, honestly, it's not a rocket science. If you are born in Mumbai, you should know Marathi. And yet so many don't. I cannot speak Marathi. I can understand it, but I cannot speak it. इतना बड़ा इशू क्यों हो जाता है फिर कि क्यों मराठी बोलेंगे? No, I agree. क्यों नहीं बोलोगे? Exactly, I agree. इधर आके तुम जख मार के इंग्लिश बोलते हो, सीखते हो. अगर तुम मुंबई में बॉर्न हुए तो तुम मराठी क्यों नहीं सीखोगे? सीखना ही चाहिए. तो प्रॉब्लम नहीं होगा मराठी आदमी को उससे. मैं नहीं बोल रहा मारपीट करो. आई एम नॉट कंडोनिंग एनी. शिवसेना आ गई उधर. मैं शिवसेना मनसे का बात नहीं. आई एम नॉट कंडोनिंग एनी ऑफ दैट. पर वो एक लेवल पे एक्सपेक्टेशन वो सही है यार. तुम इतनी जनरेशन से इधर रह रहे हो, तुम इतना सही जीवन जी रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, यू हैव द बेस्ट लाइफस्टाइल यू कुडंट प्रोबेबली अफोर्ड अदरवाइज, और फिर भी तुम भाई प्रॉब्लम क्यों है तुमको मराठी सीखने में? I'll tell you where US में इसका प्रॉब्लम होता है. US में I have heard it first hand from people born and raised गोरे लोग से, बराबर. और एक क्वेश्चन था, नॉट एज अ ओ आप ऐसे कर रहे हो. उनका क्वेश्चन ये था कि वी आर नॉट अफ्रेड कि हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे. व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ इज, एक फॉर्मूला थी ये देश जब बना था, कॉल इट जुडियो क्रिश्चियन, कॉल इट व्हाटएवर, यूरोपियन, आपको जो बोलना है बोलो, राइट? और हाँ, पहले से यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन पहले से ही थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे. स्पेनिश लोग भी यहाँ पे थे, राइट? सम अदर स्टेट्स दैट वी हैव वर परचेज्ड फ्रॉम द स्पेनिश, राइट? तो ऐसा नहीं था, वो लोग भी थे यहाँ पे. इंडिजिनस लोग भी थे, लॉट ऑफ देम डाइड फ्रॉम डिजीज, सम ऑफ देम वर किल्ड, जो भी हुआ. सो द पॉइंट वाज कि एक फॉर्मूला है हमारे पास. वो फॉर्मूला लेट्स इन देयर व्यू वाज कि हम यूरोपियन डिसेंट के लोग मेजॉरिटी जो थे, हमने रिफाइन किए ये फॉर्मूला, थोड़ा यूरोप से लिया, थोड़ा वी लर्न फ्रॉम द पास्ट, और हमने ये कंट्री बनाई है. नॉट कि हमने, एज इन आई पर्सनली एम टेकिंग क्रेडिट, लेकिन दिस कल्चर, दिस वे ऑफ लिविंग लाइफ, राइट? और उसके बहुत फ्लॉज थे. यू कुड टॉक अबाउट स्लेवरी, यू कुड टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ द बैड थिंग्स दैट हैपन, ऐसा नहीं है, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाई. अभी आपको वो फॉर्मूला में आना है, लेकिन आपको वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करनी है. यहाँ पे उसके फायदे आपको चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे आके जॉब्स लेनी है, आपको करना है, लेकिन वो फॉर्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप असिमिलेट हो जाओ वो फॉर्मूला के साथ, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट डू. फॉर एग्जांपल, उनका एक व्हाट हिज पॉइंट वाज, व्हाई इज इट दैट व्हेन आई सी वन इंडियन मूव इनटू माय नेबरहुड, after 5 years 90% of the homes are of it? Why do when we buy homes, there is a law in the US called a Fair Housing Act. You are not allowed to ask, and the builder is not allowed to disclose what the demographic is. No age, no race, no country, nothing can be disclosed. Public information नहीं है वो. नहीं है. अरे है भाई, किसने घर बाय किया वो दिखता ही है. किसने किया है, लेकिन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते. मतलब किसने किया, मतलब आप खुद एवरी सिंगल घर को खोल के उसकी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, बट यू कैन नॉट पब्लिकली सेल टू समवन. इंडिया में फॉर एग्जांपल, आप अहमदाबाद जाओगे, आप मुंबई जाओगे, देयर आर हाउसेज वेयर दे विल बी लाइक दीज castes or these groups of people are allowed to buy it. तो खुल्लम खुल्ला है. नहीं, I get it, right? But my point is यहाँ पे नहीं है. So his point was, there is a law. People know that this is not what the government wants to promote, because the government policy is set to make sure कि ये जो formula है उसमें सब लोग assimilate हो जाए.
कि ये फॉर्मूला को चेंज नहीं करना इतने हद तक। और आप लोग क्या कर रहे हो, फ्रॉम व्हाट हिज ऑब्जर्वेशन वाज, कि आप वो झुंड माइंडसेट लेके आ रहे हो गैटो मेंटालिटी। कि इट इज ट्रू। यहाँ पे अटलांटा में है, मैंने डैलस में भी देखा है कि Ghettos ही हैं भाई। आई मीन आई वुडंट से इट्स गhetto, Yeah, बट यू गेट द पॉइंट like- कि एक देसी ने घर लिया, ग्लोरीफाइड दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, फोर्थ ने लिया, और फिर क्या होता है, अरे ये पूरा कम्युनिटी 95% देसी हो गया। अभी क्या हुआ उसके बाद कि देसी लोग साथ में आ गए, ग्रुप कल्चर डिफरेंट हो गया, मतलब रात को पार्टीज 10 बजे का कट ऑफ होता है वो कम्युनिटी में, तो वो हो जाएगा 12 बजे। फिर क्या होगा कि वो जो HOA बोर्ड होता है, मतलब जो सोसाइटी का बोर्ड बोलते हैं, जो लोग डिसीजंस लेते हैं अबाउट व्हाट आर द रूल्स ऑफ सोसाइटी, तो इनफ देसी होंगे ना तो एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप चलता है यहाँ पे। हाँ। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देसी लोग झुंड के जैसे सोचते हैं, दे डोंट थिंक लाइक इंडिविजुअल्स। तो वो एक दूसरा कल्चर है यूएस में, दैट वी लाइक इंडिविजुअल थिंकिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर कि आप अपना थिंक अबाउट, डोंट थिंक लाइक अ ग्रुप, राइट? सो द पॉइंट इज, एंड मे बी राइटफुली सो, कि आप ये जो कल्चर वहां का है जिसके वजह से इन द ओपिनियन ऑफ दिस पर्सन इट वाज, वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स इसके वजह से है कि ये पूरा ग्रुप थिंकिंग है। पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट मेरिट बेस्ड थिंग्स और व्हाट इज राइट व्हाट इज पर रॉन्ग। ये ना ये एक बड़ा ये मसला अभी जो मैग्नीफाइड हो चुकी है ना चीजें, और जो सोशल मीडिया में ज्यादा आती है, ऐसा नहीं है कि अचानक इंडियन बढ़ चुके हैं कि लाइक ओहो पिछले 2 साल में 2 मिलियन इंडियंस आ गए, ऐसा नहीं है। हाँ, बट कोविड से हुआ ये है कि मोबिलिटी लोगों की बहुत बढ़ चुकी है ना। यस, तो एकदम से डेमोग्राफी बदलने लग गई है कि जैसे आपने बोला कि अपना कैसा कि 10 लोग आए तो बाकी 2 साल में पूरा नेबरहुड हो जाएगा, तो ऐसे भाई काफी अर्बन सेंटर्स है जिसका पूरा डेमोग्राफी कोविड के बाद मतलब 90% अरे इंडियन छोड़ो भाई, एक ही स्टेट के लोग हैं, इंडियन स्टेट्स में भी। no, that's my, and that is their point, and वो they तो know अलग level है। this, they know this, that let's be very honest, right? As a people, forget what living, if given a choice of living in a true diverse group, हाँ इधर डाइवर्सिटी forget Indians, people want to live within their own subgroups of states and sub communities. ओ भाई। यहाँ पे अटलांटा में we know that and we laugh about it, मतलब भाई एक टाइम में शर्म के बाद हंसी आती है। यस वो हंसी है, ये अच्छी वाली हंसी नहीं है ये कि इतनी शर्म आ जाती है कि हंसी निकल आती कि क्या कर रहे हैं हम यार, लोग दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। So my point is, some of these arguments that people have कि उनको concern जो है ना कि ये जो फॉर्मूला बनी है हमारी ये देश की, जिसके वजह से ये देश सक्सेसफुल हुआ है, that we want assimilation, we want blending. People here take pride and happiness when a person from one race or one country is marrying somebody else and their kid is marrying a third one, and they they use like, you look at Tiger Woods. Tiger Woods call himself what, Kabal Asian or something, right? He has that like a word. He made a word up. He's a blend of multiple cultures and people from different origins, right? अब देसी लोग में आज के तारीख में भी यहाँ पे गोरे लोग में भी होता है, वी नो रेसिस्ट लोग हैं और उनको पसंद नहीं है कि कोई और के साथ जाए, राइट? लेकिन हमारे में वी आर नॉट रेसिस्ट। हमारे में क्या होता है, वी आर, वो जो अपना जो कल्चर छोड़ना नहीं है ना, उसका फियर होता है। सो द प्रॉब्लम इज, आप ये देश में आए हो तो आप यहाँ पे एक इंडियन के जैसे रहना चाहते हो या एक अमेरिकन बनना चाहते हो? एंड द क्वेश्चन देन बिकम्स, व्हाट डज इट मीन टू बी एन अमेरिकन, राइट? एंड द गोरे लोग ऐसे बोलेंगे, या यहाँ के जो इवन ये जो अफ्रीकन अमेरिकन वो भी बोलेंगे कि इट मीन्स दैट यू अडॉप्ट the values that have made this place successful, right? Rule of law, for don't have too much group think. और हाँ, यहाँ पे भी group thinking है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, right? Let's be very honest. लेकिन it is not a core part of how people are raised. Children at home are taught to think like an individual, right? तो वो जो culture है ना, उनका fear है इनको. So let's not dismiss it. Going back to the original point कि ये सब चीज racism है, ऐसा नहीं है. These are very complex topics. और हाँ, कभी कभी इसके वजह से लोगों को इरिटेट हो जाता है, क्रिटिकल मास हेट होता है, एंड दे आर लाइक हेटफुल। लेकिन नॉट ऑल ऑफ इट इज अनजस्टिफाइड, सम ऑफ इट इज जेन्युइनली अनजस्टिफाइड। आई हैव माई सेल्फ बिन, I don't like to use the word victim, but subjected to blatant racism for no fault of mine. और हाँ, विवेक रामास्वामी rightly said कि we have been lost so much and focused on diversity, we have lost the meaning of being American. Exactly. मैं अमेरिकन नहीं हूँ, बट मेरे किड्स हैं, हाँ, तो मैं उनका तो सोचूंगा ना भाई, yeah, exactly. कि भाई कैसी सोसाइटी में जीना है, कि सबको अपना आइडेंटिटी, कि मैं इंडियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं ब्राउन हूँ, ये सब में जीना है, कि आई वुड रादर देम ग्रोइंग अप एज अमेरिकन्स. I want to I want them to grow up as Americans. Yeah. Absolutely. I have no doubt in my mind. You know what's funny? I'll end with this.
we had done an episode about how people talk about certain things, language की बात कर रहे थे, right? यहाँ के जो इमिग्रेंट बच्चे हैं या इमिग्रेंट के डिसेंडेंट जो है, लाइक यू टॉक अबाउट योर डॉटर्स बोर्न हियर, वो लोग इतने तंग आ चुके हैं डीलिंग विथ ऑल ऑफ दीज जो ये जो झुंड माइंडसेट जो है ना, जो ग्रुप माइंडसेट जो है ना, वर्ड झुंड it is funny, ये जो माइंडसेट है ना, that you know what they do, they adopt a completely new personality of I am brown. मतलब अभी आपने सब चीज छोड़ दिया, आपने अपना धर्म छोड़ दिया, आपने पूरा अपना लैंग्वेज छोड़, तो फिर वो सब छोड़ देता है. सो इट्स द वर्स्ट ऑफ इट. इससे अच्छा आप उनको दिखाओ यू आर एन अमेरिकन फर्स्ट, राइट? योर स्किन कलर इज नॉट व्हाट डिफाइंस यू. बिल्कुल. you may be a Hindu or Muslim or whatever sub group you are, तो रहेगा. बट वो सब आपकी एक घर की आइडेंटिटी है, आपकी पब्लिक आइडेंटिटी. एक अमेरिकन है, नेशनल पहले बनो. हाँ. और ये है ना, एक्चुअली इज अ बिग डिफरेंस ऑल्सो. पहले के जो इमिग्रेंट्स थे, डोंट यू थिंक लाइक व्हेन आई फर्स्ट केम देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन. अ लॉट ऑफ द पीपल दैट आई मीट दैट हैव कम सिंस कोविड और राइट बिफोर कोविड ना, वो लोग तो सीधा आके यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, तो वो ऑफिस में गए ही नहीं. हाँ. और वो गए सीधे देसी अपार्टमेंट में जहां पे 90% देसी है या कोई कम्युनिटी में. तो वो मतलब उनको तो पता ही नहीं है, वो सोशल इंटरेक्शन हुआ ही नहीं उनका डे टू डे लाइफ के अंदर. टू हैव अ गोरा फ्रेंड फॉर एग्जांपल, to know what they do on the weekends, to know what type of food they like, how they talk about their families, right? उनने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. मतलब आप यहाँ पे रह रहे हो 6 साल से, आपको पता ही नहीं है देश का एक्चुअल कल्चर क्या है. आई शुड से majority कल्चर क्या है, नॉट एक्चुअल कल्चर, majority कल्चर क्या है. और मेरा एक एंड में एक सवाल है सबसे. हम इंडियंस हैं, राइट? तो हम अपार्टमेंट या घर लेने जाते हैं, तब में से दिल पे हाथ रख के बोलना, किसने अपने आप से रियल एस्टेट एजेंट से नहीं पूछा है कि मेरे को ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ इंडियंस हो, और चलो वो पॉसिबल नहीं तो कितने इंडियंस हैं, किसने नहीं पूछा है? दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछना और ये सवाल करना कि रेसिस्ट कौन है, फिर मैं हूँ कि वो गोरा है. बस. We'll end there. Yes. That's a great self introspection question. So thanks again for watching. Again, हमारा इंटेंट किसी को ऑफेंड करना नहीं है, ये सिर्फ हमारे ओपिनियंस है, and we gladly, like we always say, और ऑफेंड हो जाए तो तीर निशाने पे लगाए फिर. नहीं, बराबर है. हमको आपको आपकी सोच बढ़ानी है. हमारे पास we are not trying to shut the conversation, we are trying to नहीं, start बात होती रहनी चाहिए भाई. yes, शट we डाउन want you to think, we want you to have different perspectives, क्योंकि like I said, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई एक चीज से ये डिफाइन नहीं होता. और हम गलत है तो चैलेंज कीजिए, वी वेलकम इट. Yeah, please, we welcome it in the comments. Yeah. Awesome. Thank you for watching.